वेलकम बच्चों। आज अपन देखने वाले हैं मई 2026 के पेपर के जो भी एमटीपीज आते हैं, 2 एमटीपी स्टूडेंट्स को आते हैं, तो उसका फर्स्ट एमटीपी अपन ने सॉल्व किया है। उसमें स्टैट एलआरएन एसएस ऑलमोस्ट 74 मार्क का पेपर के सॉल्यूशंस में इस वीडियो में दूंगा। और इस एमटीपी में बहुत सारे स्टार क्वेश्चंस है, तो वो तो जरूर करके जाना चाहिए। और एक मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट टाइप में है कि जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमारे से मॉडल टेस्ट पेपर या एमटीपी सॉल्व नहीं हो रहे, तो मेरा ये बोलना था कि इतना अच्छा सर्विस मिल चुका है तो 1.25x पे वगैरह देख के एक एक घंटे में एक एक मॉडल टेस्ट पेपर या एमटीपी खत्म कर सकते हो। तो तुमको क्या करना चाहिए, रादर देन सॉल्व करना बेहतर है, दी बेस्ट है। अगर नहीं कर सकते हो एटलीस्ट वीडियो देख लो, एक दिन में 7-8 घंटे बैठ के पूरे 8 पेपर कवर हो जाते तुम्हारे। इससे अच्छा क्या हो सकता है। चलो उसी के साथ शुरू कर देते हैं। तुम्हारा मॉडल टेस्ट पेपर 1, उसके सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस। Find the future value of annuity 1000 made annually for 7 years at an interest rate of 16% compounded annually। एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का क्वेश्चन है, 7 साल 16%। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते, 16% 7 साल, तो 1.16 इंटू इक्वल टू बटन 6 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय 0.16, यू विल गेट फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 11.413 इंटू 1000, तो 11413। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ए ऑप्शन। Assuming that the discount rate of 7%, डिस्काउंट रेट ही इंटरेस्ट रेट होता है 7%, how much would you pay to receive 500 to growing at a 5% annually forever? Forever मतलब perpetuity, annuity perpetuity का फॉर्मूला a डिवाइड बाय i माइनस g। तो a डिवाइड बाय i माइनस g, तुमको 500 रुपये फॉरएवर चाहिए, इंटरेस्ट रेट 7%, ग्रोइंग रेट 5%, तो 500 डिवाइड बाय 0.02 तो 25,000 आ जाएगा। तो 25,000 दैट इज डी ऑप्शन। Rajesh deposit rupees 3,000 at the start of each quarter in his saving account. If the account earns interest of 5.75% per annum compounded quarterly, how much money in rupees while he has at the end of the 4 years? तो तुमको क्वार्टरली कंपाउंडिंग करना है, तो 5.75 को डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 इयर्स को इंटू 4, तो इंटरेस्ट रेट को डिवाइडेड बाय 4 करते, टर्म्स को इंटू 4 कर देते हैं। स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, ये स्टार मार्क वाला है, तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं एंड में बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर ये थोड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट था। तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, तो 5.75 को डिवाइडेड बाय जब 4 करते ना, क्योंकि क्वार्टरली है, तो 0.14375% आता है, एंड 4 16 टर्म्स होते क्वार्टरली। तो कैलसी पे कैसा करना, 1.014375। तो बच्चा लोग कितना याद रखो, तुम्हारे पास कैलसी दिया वाला है तो पूरे पॉइंट्स लेना जरूरी है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। 1.014375 इंटू इक्वल टू बटन 15 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय सेम इंटरेस्ट, यू विल गेट फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आता है 17.84, तो 17.84 इंटू 3000, तो अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 53,538। अब 53,538 बच्चे आंसर ढूंढने को कोशिश करेंगे, मिलेगा नहीं, क्योंकि स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर बोला है। जनरली इन्वेस्टमेंट अपन एंड में करते हैं, यानी स्टार्ट में बोला है, तो एक टर्म का इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, तो तुमको इसको इंटू 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक्सीडेंटल एरिया है, 1.014375 से मल्टीप्लाई करना है, तो 54,308 आएगा, 54,308 ए ऑप्शन। इसलिए मैंने इसको स्टार मारा है। तो ऐसे क्वेश्चन तुमको एग्जाम के पहले या रिवीजन के टाइम पे यूज करना है। एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12.5%। इन हाउ मेनी ईयर्स डज प्रिंसिपल डबल्स? तो सिंपल इंटरेस्ट है तो डबल मतलब 2, तो 1 हटा 2 बचता 1, तो 100 डिवाइडेड बाय 12.5, तो 100 डिवाइडेड बाय 12.5 आता 8, तो आंसर इज 8 years। 17 rupees 5,000 is paid every year for 10 years to pay off a loan. What is the loan amount of interest rate is 14% compounded annually? एकदम नॉर्मल। अब देखो कि लोन अमाउंट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कितना है, 14%, 10 साल, तो 1 डिवाइड बाय 1.14, तो 10 ईयर्स इक्वल टू बटन, फिर जीटी, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता है 5.216 इंटू 5000, तो 26,080, तो 26,080। अब बच्चा लोग क्या करते हैं मैं बोलता हूँ,
कि तुम लोग पॉइंट्स नहीं रखते, पूरे कैलसी के पॉइंट इग्नोर करते हो, पूरे पॉइंट मेंटेन करेंगे तो 26,080 आता है। इंस्टीट्यूट ने 26,000 भी दिया है, 26,080 भी दिया है, तुमको बी ऑप्शन टिक करना है। तो इंस्टीट्यूट ऐसा बहुत बार करती है, इसीलिए मैं बोलता हूं ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर ऐसा ही है। तो इसके केस में तुमको पूरे पॉइंट्स मेंटेन करने हैं और पूरे पॉइंट के हिसाब से जो आंसर है उसको टिक करो, बी ऑप्शन। Rupees 800 is invested at the end of each month in account paying interest of 6% per year, compounded monthly. What is the future value of annuity after 10th payment? Given that whatever, हाँ, तो हर महीने के एंड में 800 रुपए मिल रहे, 6% पर एनम, मंथली है तो डिवाइडेड बाय 12, तो 6% को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आधा % आता है। और 10th पेमेंट बोला है, देन 10 ईयर्स नहीं बोला, 10th पेमेंट, तो इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगेन दिस इज अ एक्सीडेंटल एरिया, 10th पेमेंट है, इसको इंटू 12 करने की जरूरत नहीं। इंटरेस्ट रेट को डिवाइड बाय 12 करे, तुमको याद है कि टाइम पीरियड को इंटू 12 करना पड़ेगा, पर यहाँ पे 10th पेमेंट बोला है तो 10th टर्म ऑटोमेटिक दिया है तुमको। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, 10 टर्म्स आधा टक्का 0.5%, तो 1.005 आधा % है। 1% को 0.1 लिखते तो आधे % को 0.05 लिखना पड़ेगा, इंटू 10 टाइम्स है तो इक्वल टू बटन 9 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 0.005, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आएगा 10.228 इंटू 800, 8182 आएगा आंसर, 8182। अभी 8182 के नियरेस्ट आंसर है 8176, इसलिए डी। Certain sum of money borrowed at a simple interest to 2688 in a 3 years and 2784 in a 4 years. The rate of interest is, देखो चौथे साल इतना मिला, तीसरे साल इतना मिला, मतलब डिफरेंस इंटरेस्ट का है, तो डिफरेंस है 96, ये हो गया इंटरेस्ट। अपन ये कौन सा इंटरेस्ट बोला है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट होता है कभी भी। तो 96 एक ईयर का है, 96 एक ईयर का, तो 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना, 3 ईयर का, तो 96 इंटू 3 288। तो 3 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू कितना है, 3 साल के बाद की फ्यूचर वैल्यू, तो 3 साल के बाद की फ्यूचर वैल्यू है 2688। अभी ये इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 288, तो प्रिंसिपल कितना हुआ 2400, तो 2400 पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 96, तो 96 बाय 2400 तो 4% आएगा, तो 4% ए ऑप्शन। इसके लिए मैंने स्टार मारा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा यूनिक फील होते हैं, तो जो जो स्टार मारे ना एटलीस्ट उतना ढंग से सॉल्व करो तो तुमको समझ में आ जाएगा। तुमको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, वो इंटरेस्ट आएगा, इसको इंटू 3 या 4 करो, जो भी जितने साल दिए तो उतना इंटरेस्ट उस साल का है, उसमें अमाउंट में से माइनस करो, प्रिंसिपल मिल जाता, फिर इंटरेस्ट निकालना इजी है। रवि मेड, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों को उसमें ज्यादा कम कॉन्फिडेंस है तो उसके ही सुन लो। रवि मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 15,000 इन अ स्कीम एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट्स टू 25,000, तो 15,000 के हो गए 25,000, कैगर रेट 8.88, कैलकुलेट द ईयर्स। तो कैगर कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू बाय प्रेजेंट वैल्यू, 25,000 फ्यूचर वैल्यू थी, प्रेजेंट वैल्यू 15,000 थी। कैगर है, कैगर 1.i के फॉर्मेट में होता है, 1 प्लस i के फॉर्मेट में, तो 1.088। अब मुझे जितने साल रहते हैं उतने साल का रूट लेने का है, अपने को साल ही नहीं पता तो 1/n, तो 25,000 बाय 15,000 आता 1.66, तो 1.088 इज इक्वल टू 1.66 का कौन सा रूट। अब कौन सा रूट तो पता नहीं है, इसलिए तुमको ऑप्शन टू क्वेश्चन जाना पड़ेगा। ये इसके लिए ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन टू क्वेश्चन। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन 6 रखता हूं, मतलब 1.66 का 6th रूट मैं अगर ले लेता हूं 6th रूट, तो 1.88 आ जाता है, 1.088 आता है। तो सी तो सर अभी 6th रूट इतना टाइम कैसे ले, उल्टा करो, 1.088 रेज़ टू पावर 6 करो, इसको 6 बार मल्टीप्लाई करो, 1.66 आता है क्या, देख लो, आ जाता है, ए ऑप्शन। ये मिस्टर क्वेश्चन है, मतलब मस्ट रिवाइज। Madhu takes a loan of 50,000 from ABC Bank Limited. The rate of interest is 10% per annum. The first installment will be paid at the end of the 5 years. Determine the amount of rupees of equal installment if Madhu wishes to repay in 5 years. 5 साल में तुमको लोन रिपे करना है 50,000 का 10% इंटरेस्ट से। पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये चालू हो रहा है एट द एंड ऑफ
5 years। तो पहले लोन वाला बेसिक फॉर्मूला देख लो, क्या है लोन का फॉर्मूला, लोन इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इनटू पीवी फैक्टर। तो इंटरेस्ट रेट 10%, तो 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 डिवाइड बाय 1.1 कितने साल, 5 साल, तो इक्वल टू बटन 5 टाइम्स फिर जीटी, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिल जाएगा 3.79, 50,000 का लोन, तो इंस्टॉलमेंट 50,000 बाय 3.79, 13,190 या 189, तो 13,189 ये आंसर आ गया नॉर्मल का, 13,189 ये आ गया आंसर नॉर्मल एट द एंड ऑफ 5 years। ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। तो जनरली मैं लोन आज लेता हूं तो 1 साल के बाद दे देता हूं, ये बोल रहे 5 साल के बाद। जनरली कितने साल के बाद देना है, 1, दे रहा कितना 5, डिफरेंस कितना है 4 साल, तो 4 साल का इंटरेस्ट उसके ऊपर लगाओ, 1.1 का रेज टू 4, 4 साल का इंटरेस्ट इसमें एडअप करो, तो 1.1 रेज टू 4 इससे मल्टीप्लाई करो, तो तुमको आंसर मिल जाएगा 19311, 19311, दैट इज सी ऑप्शन। ये मिस्टर क्वेश्चन है, इसमें इंस्टॉलमेंट तक निकालना नॉर्मल है, कोई इशू नहीं। ये जो पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट था, 1.1 रेज टू 4, क्योंकि 5वें साल के एंड में दे रहे, अदरवाइज तुम फर्स्ट ईयर के एंड में देते हो, तो 4 साल एक्स्ट्रा लगाने हैं, तो 1.1 रेज टू 4। राजेश invest 20,000 per year in a stock index fund, a terms of 9% per year for the next 10 years। तो 20,000 हर साल भर रहा है 10 साल के लिए। What would be the closest value of accumulated investment upon payment of last installment? तो ये फ्यूचर वैल्यू का हो गया, सीधी सीधी बात है। तो फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, कितना रेट 9%, तो 1.09 इंटू कितने साल 10 साल, तो इक्वल टू बटन 9 टाइम्स, 1.09 इंटू इक्वल टू बटन 9 टाइम्स, -1 डिवाइड बाय 0.09 इज इक्वल टू आंसर। तो तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आता 15.19, तो 20,000 इंटू 15.19, 3,03,858, 3,03,858 बी ऑप्शन। An investment is earning compounded interest of rupees 100 invested in a year 2 accumulated to 105 by year 4. If 500 invested in year 5 will become dash by year 10। यहाँ पे जानबूझ के इंस्टीट्यूट ने गेम खेलने की कोशिश की है, इसलिए मैंने स्टार मार्क मारा है। देखो, invested in year 2 becomes 105 in year 4, क्यों भाई, सीधा सीधा लिख सकते थे 2 साल के बाद 100 रुपए के 105 हुए, नहीं, हमको तो हमें घुमा के बोलने का है। 500 इन्वेस्टेड इन ईयर 5 विल बिकम डैश इन ईयर 10, सीधा सीधा बोलो ना कि 500 के 5 साल के बाद कितने हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, क्यों भाई तुमको घुमा पे, 2 साल के बाद 100 का 105 2 साल में, तो 500 का 5 साल के बाद कितना, तो चलो करते हैं। तो 105 हुआ फ्यूचर वैल्यू, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू द ब्रैकेट 1 + i रेज़ टू n। 105 कितने का, 100 का, 1 + i रेज़ टू कितने साल, 2 साल, तो 100 को इधर भेजो, 1.05, 1 + i रेज़ टू 2, तो स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट आता 1.024685 या 95 समथिंग इज इक्वल टू 1 + i। तो इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू, इंटरेस्ट रेट मिला 0.02469, तो अभी मुझे इंटरेस्ट रेट मिल चुका है। अब मुझे क्या है, 500 को इन्वेस्ट करना है और 5 साल में कितने होंगे, तो 500 को इसी रेट से इन्वेस्ट करना है 5 साल के बाद। तो कैलसी पे कैसा करेंगे, 1.02469, मैंने पहले ही बोला था पूरे नंबर्स रखना, 1.02469 इंटू इक्वल टू बटन 4 बार इंटू 500, तो 564.84, 564.84, दैट इज बी ऑप्शन। An investor is saving to pay off an obligation of 15,250 which will due in 7 years. If an investor is earning 7.5% simple interest rate per annum, he must deposit dash to meet his obligation. उसको 15,250 रुपए देने, कितने साल के बाद, 7 साल के बाद 15,250 देने हैं। इंटरेस्ट रेट 7.5% सिंपल इंटरेस्ट, तो मुझे 7 साल पता है, इंटरेस्ट रेट पता है, 15,000 देने हैं, तो कितना डिपॉजिट करना। तो ये मैं बेसिक क्वेश्चंस के टाइम लेता हूं जहां पे तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट मिसिंग है। तो I इज इक्वल टू PNR डिवाइडेड बाय 100, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है, 7 साल 7.5% बाय 100, तो इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 0.525p, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 0.525p, तो A इज इक्वल टू P प्लस है, P प्लस इंटरेस्ट इज 0.525p, तो 1.525p इज इक्वल टू 15,250, तो प्रिंसिपल इज 10,000। इसको ऑप्शन टू क्वेश्चन गए तो भी चल जाता है, नो इश्यूज।
हटके बोल के मैंने इसको स्टार मार के रखा है, मुश्किल नहीं है पर हटके। द वैल्यू ऑफ अ स्कूटर इज 1 लाख, फाइंड इट डेप्रिसिएशन इज, उसका डेप्रिसिएशन रेट 10% है, तो WDV आफ्टर 7 ईयर्स। तो WDV का फॉर्मूला क्या है? WDV इज इक्वल टू असेट वैल्यू इंटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट टू n। तो असेट की वैल्यू 1 लाख है, डेप्रिसिएशन का रेट 10%, 1 माइनस 0.1 साल 7 साल, तो 1 लाख इंटू 0.9 रेस टू 7। तो 0.9 रेस टू 7 कैसे निकालते? 0.9 इंटू इक्वल टू बटन 6 बार इंटू 1 लाख, तो 47,829, तो 47,829 ए ऑप्शन। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता? प्रिंसिपल अमाउंट की वजह से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। देखो इफेक्टिव रेट है वो, तो तुम 1 लाख भी भर सकते, 1 करोड़ भी, 1 रुपया भी, 100 रुपया भी, तो अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता। तो अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, जबकि वर्डिंग होनी चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से फर्क पड़ता है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इररिलेवेंट है। ठीक है, इंस्टीट्यूट है माफ कर दिया, पर ए ऑप्शन इज करेक्ट, अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल। LR के क्वेश्चंस, फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो अभी ये क्या सिचुएशन है? देखो 6 का डबल 12 प्लस 1 13, 13 का डबल 26 माइनस 1, तो डबल करना है, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1, तो 51 का डबल 102 माइनस 1 हुआ, तो अभी प्लस 1, 101 का डबल 202 प्लस 1 203। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो क्या हो रहा है, मैं हमेशा बोलता हूं गैप चेक करते जाओ, तो इसमें 5 का गैप है, +5 -2 +5 -2 +5 -2, तो 39 -2 37, बी ऑप्शन। द टर्म कोड टीचर इज रिटन एज दिस, हाउ इज चिल्ड्रन विल बी रिटन इन अ कोड। देखो तो मैं जनरली क्या करता हूं, बच्चा लोग ये याद रखो ट्रिक, कि पूरा सॉल्व करते मत बैठो, इतना टाइम नहीं है मेन एग्जाम के अंदर। देखो कि कौन से अल्फाबेट कॉमन है और कौन सा ऐसा एक जो यूनिक है। देखो यहाँ पे ई जेके 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 दिख रहा है, तो वो सब छोड़ दो, मतलब यहाँ पे देखो थर्ड लेटर पीछे से GIGT, मतलब ये सबसे ज्यादा वेरिएट है। तो अगर मैं इसको क्रैक कर लूं तो मुझे मिल जाएगा। तो अब मुझे देखने का है कि क्या लॉजिक है। अल्फाबेटिकली टी के बाद UV, 2 लेटर बाद में, ई के बाद ABCD EFG, तो G, मतलब हर एक लेटर के दूसरा लेटर आगे 2 लेटर जम करना है। तो यहां से पीछे का क्या है? R, तीसरा लेटर R है, R में 2 वर्ड ऐड कर दो, PQRST, तो T आना चाहिए। देखो यहाँ पे पीछे से थर्ड T कहां पे है? यहाँ पे एक ऑप्शन है D, डन। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा पोजीशन ढूंढो जो यूनिक है, तो बस उसको ही सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड, 546 मीन्स मैन इज ओल्ड, 378 मीन्स बाय गुड बुक्स, व्हाट स्टैंड फॉर आर इन दैट कोड। तो देखो तो ये ऐसे लाइन से नहीं है, 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड, बुक्स आर ओल्ड 253, मैन इज ओल्ड का 546, मैन इज ओल्ड 546, बाय गुड बुक्स 378, बाय गुड बुक्स 378। अब इसमें देखो बुक्स एंड बुक्स कॉमन है, और इन फर्स्ट एंड थर्ड में क्या कॉमन है? थर्ड नंबर, 3 नंबर का मतलब बुक्स। फर्स्ट एंड सेकंड में ओल्ड वर्ड कॉमन है, इन दोनों में 5 नंबर, 5 नंबर का मतलब ओल्ड, तो 5 का मतलब ओल्ड, बुक्स का मतलब 3, तो बचा आर, आर का मतलब 2, आर का मतलब 2, ए ऑप्शन। ये मॉडल में भी है ऐसा सेम। इफ समर इज कोडेड एज रनर, कोडेड ऑफ विंटर विल बी, ठीक है। तो तुमको क्या करने का है, कोई भी इसमें से एक नंबर पीछे जाना है, एस, आर के बाद PQRS, एस के एक पीछे आर आता है, तो W के एक पीछे क्या आएगा? UVW, V आएगा, तो V से एक ही ऑप्शन है बी, दैट्स इट। पूरा कोड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ट्रिक लगाओ, क्या करने से आंसर आता है? W से एक पीछे V, बी ऑप्शन। From home, Neha goes towards north for her college, and then she turns left, and then she turns right. Finally, she turns left to reach the college. In which direction college is? ये मॉड्यूल का जैसे का वैसा क्वेश्चन है।
होम, होम से निकल गई नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर चली गई। एंड देन शी टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इस डायरेक्शन में गई, यहां पे उसने लेफ्ट लिया, इस आई। एंड देन शी टर्न्स राइट, फिर यहां पे आके राइट मतलब ऊपर चली गई। एंड शी टर्न्स लेफ्ट, फिर यहां से लेफ्ट ली, इधर कॉलेज में पहुंच गई। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर होम, होम से ये कौन सा डायरेक्शन है, ऊपर मतलब नॉर्थ, इस साइड मतलब वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट, सी ऑप्शन। y is to the east of x, x के ईस्ट में, x के ईस्ट में y, x इधर y इधर। which is to the north of z, कौन x, x is north of z, z के नॉर्थ में x है ऊपर। if p is to the south of z, z साउथ नीचे, तो z के नीचे p है। in which direction, हाँ, then p is in which direction with respect to y, y के नजरिए से p कौन से डायरेक्शन में, y के नजरिए से p कौन से बहुत सारे बच्चे डायग्राम सही कर लेते पर एंड में कंफ्यूज हो जाते कि क्या पूछा है। देन p इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y, y के नजर से p कहाँ है, नीचे साउथ, इस साइड वेस्ट, साउथ वेस्ट, डी ऑप्शन। 5 villages P, Q, R, S, T are situated close to each other. P is to the west of Q. P is to the west of Q. Q के वेस्ट में इधर है P. R is to the south of P. P के साउथ मतलब नीचे, तो R नीचे है, P के साउथ में R है। T is to the north of Q. नॉर्थ मतलब ऊपर, Q के ऊपर T है। S is to the east of T. S is to the east of T. तो T के ईस्ट में मतलब राइट हैंड साइड S है इधर। Then R is in which direction with respect to S, मतलब S के नजरिए से R किधर है, S के नजरिए से R किधर है, नीचे इस साइड, नीचे साउथ, इस साइड लेफ्ट साइड वेस्ट, साउथ वेस्ट, सी ऑप्शन। If southwest becomes north, what will northeast be? तो इसके लिए क्या करो, पूरा डायग्राम बना दो, नॉर्थ साउथ वेस्ट साउथ और बीच में के 4, तो तुमको साउथ वेस्ट ये भाई साहब क्या बन गए, नॉर्थ। तो टक 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 कितना, ये पहला टक, ये दूसरा टक, ये तीसरा टक, इस डायरेक्शन में 3 ऐसा टक 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 ऐसा घुमाना है। तो नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट 3 डायरेक्शन, नीचे आओ 1 2 3, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ की तरफ चले जाएगा, आंसर सी साउथ। ऐसा घुमाने के एंगल से देखो, इजी पड़ता है। इन अ क्लॉक 12:30 आर नीडल इज इन नॉर्थ डायरेक्शन, 12:30 जब बजते तो जो घंटे की घड़ी का कांटा है वो नॉर्थ की तरफ है। वाइल मिनट नीड्स टू साउथ, ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ। इन विच डायरेक्शन इज अ मिनट नीडल इन 12:45, 12:45। तो 12:30 के केस में ये नॉर्थ की तरफ, ये साउथ की तरफ, 12:45 मतलब 1:45, तो ये 12:45 ऐसा कुछ रहता है। तो मिनट का कांटा, ये मिनट का कांटा है तो किस साइड है, ये वेस्ट डायरेक्शन में होता है, वेस्ट। 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, 5 बच्चे सर्कल में बैठे। अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, आलोक और अंकुर के बीच में, ये 1 ये 2, इन दोनों के बीच में अभिनव। अपूर्वा इज ऑन लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अपूर्वा लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अभिषेक इधर बैठा है सपोज, तो उसके लेफ्ट में, तो अपूर्वा इधर आ गई। आलोक इज ऑन लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, ये अपूर्वा इधर, अपूर्वा के लेफ्ट में आलोक आ गया। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट, अभिनव के राइट में, अभिनव के राइट में कौन है, आलोक है, ये अभिनव, इसके राइट में आलोक, डी ऑप्शन। Study the following information carefully and answer the question given below. 6 friends A B C D E F are sitting in a row facing towards north. एक बेंच पे बैठे सामने देख रहे। C is sitting between A and E. A and E के बीच में C है। D is not at the end, तो D end में नहीं बैठा है, मिडल किधर तो बैठा है। B is sitting at immediate right of E. E के राइट में, E के राइट में B है। F is not at the right end. F
राइट के नहीं, लेफ्ट के एंड में है तो इधर, बट डी इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में, लेफ्ट इधर 1 2 3, डी है तीसरे पोजीशन पे, डी बैठा है, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट हो गई, एफ डी ए सी ई बी। हाउ मेनी पर्सन्स आर टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कितने, डी के राइट में 1 2 3 4, 4 लोग हैं। विच आर द फॉलोइंग सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन है, एफ। हु इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ए। 5 persons are sitting on a bench to be photographed. S is on left of N. N के लेफ्ट में, ओके देखो क्या है, S is to the left of N. S N के लेफ्ट में, N के लेफ्ट में S, एंड टू द राइट ऑफ बी, और बी के राइट में और एन के लेफ्ट में, तो बी एंड एन के बीच में एस। एम इज टू द राइट ऑफ एन, एम इज टू द राइट ऑफ एन, एम इज टू द राइट ऑफ एन, एम इज टू द राइट ऑफ एन। हाँ, तो राइट साइड पे है, एग्जैक्ट राइट नहीं बोला, राइट में है, कितने नंबर पे भी हो सकता है। आर इज बिटवीन एन एंड एम, एन एंड एम के बीच में आर है, तो बहुत लोग बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं। राइट ऑफ एन, एन के राइट में मतलब बाजू में, नहीं नहीं राइट साइड है, इमीडिएटली नहीं बोला है, राइट साइड है, कौन से भी जगह बैठा हो। हु इज सिटिंग मिडल राइट टू द, इमीडिएट राइट टू द आर, आर के इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट में कौन है, यम। एक्चुअली बहुत बेसिक है, इनके दोनों के बीच में बैठा था तो यम ही जाएगा, और क्या है। B is the brother of A, whose only sister is mother of C. B is the brother of A. B is the brother of A का brother B, whose only sister is mother of C. तो इसकी only जो sister है, इन दोनों की जो sister है वो C की mom है। तो basically इन दोनों की sister कोई तो है जिसका नाम नहीं पता, उसका C बच्चा है। D is the maternal grandmother of C, C की maternal grandmother, तो ये sister है मतलब लेडी है, तो maternal मतलब मम्मी की तरफ की मम्मी, तो मम्मी की मम्मी D। How is A related to D, how is A related to D, तो इसकी सिस्टर है, ये सिस्टर की मम्मी है, मतलब एक उसकी, इसकी भी तो मम्मी है, तो हाँ। हाउ इज A रिलेटेड टू D, A D का कौन है, तो ये जेंडर पता नहीं था, बॉय या गर्ल, तो सन और डॉटर दोनों भी पॉसिबल है, सन ऑप्शन नहीं इसलिए मैंने डॉटर को टिक कर दिया, सी। इफ एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स इज द मदर ऑफ वाई, ऐसे साइंस दिए वाले अलग अलग। फॉलोइंग शोज दैट ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। अब देखो इसके क्वेश्चन में ना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ऑप्शन टू क्वेश्चन ही जाना पड़ता है, इसके सिवा ज्यादा ऑप्शंस नहीं है अपने पास। ऑप्शन टू क्वेश्चन ही जाना पड़ता है, एंड ये रिवर्स डायरेक्शन में सॉल्व करना। कैसे रिवर्स, तो मतलब ऐसे जाना चाहिए पीछे के साइड, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं बताता हूं कैसे। डी इंटू बी, तो इंटू ढूंढो यहाँ पे, एक्स इंटू वाई, एक्स इज द सिस्टर ऑफ वाई, मतलब डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, तो डी इज द सिस्टर ऑफ बी, बी की सिस्टर डी, प्लस सी, सी प्लस डी, प्लस का मतलब इधर देखो, एक्स इज द मदर ऑफ वाई, मतलब सी इज द मदर ऑफ डी, सी इज द मदर ऑफ डी, और ये दोनों भाई बहन है ना, तो इन दोनों की मॉम सी, दोनों की मॉम सी। ए माइनस सी, माइनस का मतलब एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ सी। तो ये दोनों बच्चे मम्मी के भाई मामा, तो अपने को क्या पूछा था, ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, बी के मैटरनल अंकल, तो ये इस डायग्राम में प्रूव हो गया, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन। C is a sister of B, C is a sister of B, C is a sister, B की sister C, D is the father of A, D is the father of A के father D, A is the brother of B, A is the brother of B के brother A, D and E are married couple, D and E,
तो ये फादर थे, तो डी एंड ई मैरिड कपल, तो ये मम्मी पापा हो गए. हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? सी डॉटर है, इसकी बच्ची है वो डॉटर. अगर बच्चों किसी को भी सोल्यूशन चाहिए ना, नीचे कमेंट में लिखो वर्किंग, तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप के लिंक भेज दूंगा, वहाँ पे पूरे वर्किंग्स मेरे अपलोडेड है, वहाँ पे तुमको पूरे सोल्यूशंस मिल जाएंगे. अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो एकदम इजी तरीका है फिर भी. और थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है, थोड़ा भी हेल्प हुआ तो नीचे लिखो कि सर इट हेल्प अ लॉट, जो भी तुमको ऐसा लगा. एंड तुम्हारे मोटिवेशन के लिए सर आई विल क्रैक दिस एग्जाम, तो ऐसा तुम्हारा अटेम्प्ट नीचे लिख दो, कौन से अटेम्प्ट में तुम क्रैक करने वाले हो. ठीक है, वैसे तो ऑल द बेस्ट. 59. बी इज अ डॉटर ऑफ ए. बी इज अ डॉटर ऑफ ए. बी इज ए की डॉटर बी. सी इज द ब्रदर ऑफ बी. बी का ब्रदर सी. बी का ब्रदर सी, तो सी इज अ ब्रो. सी इज द ओनली सन ऑफ डी. सी इज द ओनली सन ऑफ डी. अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है. ओनली सन बोला है, मतलब लड़कों में ये ओनली है, ऐसा नहीं कि ओनली वन चाइल्ड. ओनली सन मतलब इसको भाई नहीं है, बट लड़कों में एक लड़का लड़की है, तो बी लड़की है, सी लड़का है, तो ये डी का ओनली बच्चा है. सी एंड ई आर मैरिड कपल. सी एंड ई आर मैरिड कपल, ये हस्बैंड वाइफ है. एफ इज द ओनली सन ऑफ ई. एफ इज द ओनली सन ऑफ ई का ओनली बच्चा एफ. देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए? हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए? ए के लिए एफ कौन है? तो ये इसका बच्चा, ये बच्चे का बच्चा, तो ग्रैंडसन, ए ऑप्शन. पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, वाजपेयी said he is the son of only daughter of the father of my brother. How is वाजपेयी related to the man in a photograph? तो देखो ये कुछ ऐसा आता है, ये वाजपेयी, ये फोटोग्राफ, ये मैन, इसको देख के क्या बोल रहा है? He is the son of, ये बच्चा है, किसी का तो बच्चा है, किसका बच्चा है? Only daughter of the father of my brother. मेरे भाई के फादर, मेरे भाई के फादर, मेरे भाई के फादर मतलब मैरिज फादर, मतलब वाजपेयी के फादर. ओनली डॉटर, तो इस फादर की ओनली डॉटर मतलब इनकी बहन, उनका सन. तो ये कौन है? मेरे एकलौते भाई के पप्पा मतलब मेरे पप्पा, उनकी बच्ची मतलब मेरी बहन का बच्चा, मेरे बहन का बच्चा, तो मेरे बहन के बच्चे. हाँ, तो क्या बोलना है? हाउ इज वाजपेयी रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ? तो उल्टा नाता पूछा है इसके लिए. भाई बहन के बच्चे के लिए मैं कौन हूं? बहन के बच्चे के लिए मैं मैटरनल अंकल, डी ऑप्शन. Which sampling technique is the most appropriate when person want to ensure that the subgroups are proportionately represented? तो सब ग्रुप किस में पढ़ते हैं? पॉपुलेशन को ग्रुप और सब ग्रुप में स्ट्राटा एंड स्ट्रेटम, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करता है, इसलिए ए ऑप्शन. नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज. नॉन प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब मेरा ओपिनियन है. मेरा ओपिनियन किस में आता है? जजमेंट में, तो पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग, सी ऑप्शन. The number of possible samples of a size small n out of capital N population units without replacement. तो मुझे विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल साइज निकालनी है, तो फॉर्मूला विथ रिप्लेसमेंट का n रेस टू n और विदाउट रिप्लेसमेंट का NCN, तो NCN, ए ऑप्शन. बार बार मैं एक चीज बोलता हूं, बच्चों को याद रखना है, मिनिमम 2 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं. देखो ये फॉर्मूला बेस्ड, विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला? NCN. तो मैंने फॉर्मूला का वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर भी पूरे फॉर्मूलेस कवर्ड है, तो ये ए ऑप्शन NCN. फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, अगेन दूसरा फॉर्मूला बेस्ड. तो FPC मैंने सैम्पलिंग चैप्टर में अगेन बोला था कि ये तुमको रट्टा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है. तो FPC का फॉर्मूला है कैपिटल N माइनस स्मॉल n बाय कैपिटल N माइनस 1 अंडर द रूट, ए ऑप्शन. अगेन ये 2 चीजें फॉर्मूला बेस्ड थी, जैसे कि वैसा याद रखना था तुमको. In a group of person, average weight is 60. If the average weight of male and female is 80 and 50, find the ratio of the number of male to that female. तो देखो ये एक्चुअली कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन के तरीके से निकालना है, पर मैं बोलता हूँ एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ऑप्शन टू क्वेश्चन चले जाओ. तो अब देखो, तो मेल का 80, फीमेल का 50, इसको इस रेशियो में इसमें मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आना चाहिए? 60. तो 1:2, तो 1/3 इंटू 2/3, 1:3 रेशियो, तो 80 इंटू 1/3 इक्वल टू मेमोरी प्लस
15 टू 2/3 इक्वल टू मेमोरी प्लस 60 आ रहा है क्या, देखो यस, इसलिए 1:2 रेशियो। ऑप्शन 2 क्वेश्चन जाओ, फटाक से आंसर आ जाएगा। या अदरवाइज कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन के फॉर्मूले में डेटा रख सकते हो। A train covered first 5 kilometer of its journey at a speed of 30 kilometer per hour and the next 15 kilometer at a 45 kilometer per hour average speed of the train। तो ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि स्पीड का क्वेश्चन है, तो हार्मोनिक मीन का ही मैंने अलग फॉर्मेट में भी तुमको फॉर्मूला लिख के दिया है। अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला वाला वीडियो मेरा देख लो, अगर नहीं देखा है तो एक साथ पूरे फॉर्मूले कवर हो जाते हैं। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय समेशन ऑफ डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले 5 फिर 15 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बाय स्पीड 5/30 प्लस 15/45। तो इसको कैलसी पे कैसा करेंगे, 5/30 इक्वल टू मेमोरी प्लस 15/45 इक्वल टू मेमोरी प्लस, तो 20 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल, तो 40 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। इफ दिस इक्वेशन वेरिएंस ऑफ x is 6 वेरिएंस ऑफ y is, अब बहुत सारे बच्चों को टेम्पटेशन हो जाएगा कि सर कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो देखो वो स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन या मीन डेविएशन के लिए, वेरिएंस के लिए वो नहीं है, वो शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते। वेरिएंस का पहले रूट निकालो, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, फिर उसमें डालो। ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है। तो वेरिएंस अगर 6 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन √6 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बना के दिए तुमको, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। वेरिएंस नहीं रख सकते, तो कोएफिशिएंट ऑफ x 2, कोएफिशिएंट ऑफ y 3, 2/3 इंटू √6, 2/3 इंटू √6, तो 2/3 इंटू √6 करो 1.633 आएगा। पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आएगा, पूछा वेरिएंस है, तो 1.633 का स्क्वायर 2.66 विच इज नथिंग बट 8/3, ए ऑप्शन। और ये याद रखो, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट, रेंज, कुछ ना कुछ, x दिया y पूछा है, ऐसे मिनिमम 2 क्वेश्चन मेन एग्जाम आएंगे, लिख के लो मेरे से बॉन्ड पेपर पे, तो मेन एग्जाम में भी आने वाले, तो IMP क्वेश्चन है ये। इफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 to 10 इज सिग्मा, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 11 to 20 इज, तो सब में 10-10 ऐड किया, ऐड करना मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन, और चेंज ऑफ ओरिजिन से स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन सेम। ओके, ये प्रॉपर्टी पूछ लिया तुमको आइडिया से। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो मैंने एक एक्सेल पे इसको सॉल्व करके रखा है, देखो। तो ये x और f दिया था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मिड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, जिसको रिवाइज x बोलते हैं। 0 to 10 का मिड पॉइंट 5, 15, 25, 35 ये मिड पॉइंट्स हो गए। तो फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ fx स्क्वायर बाय समेशन ऑफ f माइनस समेशन ऑफ fx बाय समेशन ऑफ f होल स्क्वायर। तो मैंने fx का टोटल और fx स्क्वायर का टोटल निकाल लिया, तो fx स्क्वायर का टोटल आता है 5650, फ्रीक्वेंसी का टोटल आता है 10, तो डिवाइड बाय 10 माइनस fx बाय f 220/10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर द रूट 81 9। इंस्टीट्यूट देखो कितनी शानी है कि बच्चे लोग रूट निकालना भूल जाते हैं, तो 81 भी ऑप्शन दिया है पर एक्चुअली 9 आंसर है। तुम कैलसी पे ना गड़बड़ करते 81 आ गया, आंसर ऑप्शन दिख गया टिक, इसलिए जानबूझ के ए ऑप्शन भी रखा है। इंस्टीट्यूट इज वेरी कनिंग, तो 81 नहीं, इसका रूट 9, सी ऑप्शन। इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 69, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, थोड़ा घुमा के पूछा है, क्या है कि फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू द ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। तो मीन माइनस मोड को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो मीन माइनस मीडियन मिलेगा। तो मीन माइनस मोड कितना दिया था, मीन माइनस मोड 69, तो 69/3 इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन, तो 23 इज इक्वल टू मीन माइनस मीडियन 23। If all the observation in a distribution are increased by 6, then the variance of the series is not affected by change of origin। तो 6 से इंक्रीज करना मतलब प्लस करना मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अनचेंज्ड। Which measure of dispersion is based on absolute deviation? Absolute का मतलब होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन को इग्नोर करना, मॉड यूज करना। मॉड कौन यूज करता है, मीन डेविएशन, सी। तो बहुत बच्चों को लगेगा चारों भी करेक्ट है, नहीं, यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब होता है निगेटिव पॉजिटिव को इग्नोर करना, जो मीन डेविएशन करता है, सी ऑप्शन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। थर्ड क्वार्टाइल, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए, कितने ऑब्जर्वेशन है 9, तो थर्ड क्वार्टाइल
तो n+1 बाय क्वार्टल 4 पार्ट में डिवाइड करता है इसलिए डिवाइडेड बाय 4, और ढूंढना थर्ड क्वार्टल है इसके लिए इंटू 3, तो 10/4 इंटू 3, तो 7.5 पोजीशन आती है। तो 7th पोजीशन पे कौन है? 35 प्लस 0.5, 35 के बाद वाला 40, 40 माइनस 35, तो 5 इंटू 0.5 2.5, तो 37.5 आंसर आता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो 37.5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नियरेस्ट आंसर 36.25 को टिक करना है। मैंने बार बार एग्जाम के लिए तुमको बताया है, अगर एग्जाम में भी ऐसे ऑप्शन गलत रहे तो नियरेस्ट को टिक कर दो और अटेम्प्ट करो, तभी बोनस मिलेगा। स्किप करेंगे तो बोनस नहीं मिलेगा। तो 37.5 इज द करेक्ट आंसर। The mean of 100 student was 45. Later on it was discovered that the mark of 2 student was misread. Misread मतलब गलत रीड कर लिया गया। तो ये तुम्हारा रॉन्ग डेटा है, 85 माइनस 54, और करेक्ट क्या है? 58 एंड 45, ये करेक्ट है। तो करेक्ट मीन कितना? व्हाट इज द करेक्ट मीन? अब इसको लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। 85 एंड 54 रॉन्ग एंड 58 45 करेक्ट है। तो ये बड़े नंबर है कि छोटे? छोटे नंबर, तो मीन भी क्या हो जाएगा? छोटा। 45 से कम, तो 68 आंसर तो आएगा नहीं, 52 भी आंसर आएगा नहीं, बचा 36 एंड 44। तो दो ही तो नंबर चेंज हुए 100 में से 2 चेंज हुए, कितना फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा। तो 45 में थोड़ा सा फर्क कर लो, 44.64, सी ऑप्शन। ये आ गया गाउठी। करेक्ट तरीके से भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो मीन इज समेशन ऑफ x बाय n, मीन 45, 100 बच्चे, तो समेशन ऑफ x आ गया 4500, बट ये रॉन्ग टोटल है। तो हमेशा मेरा क्लासिक एग्जाम्पल पिज्जा वाला, जब भी तुम रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस लेते हो, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, पनीर पिज्जा, पर मिला कैप्सिकम पिज्जा, तो करेक्शन क्या तरीका है? कैप्सिकम निकालो, पनीर डालो, जो गलत है वो हटाओ, जो करेक्ट है वो डालो। तो 4500 में गलत क्या है? 8554, 8554 माइनस करेक्ट क्या है? 5845, वो ऐड, ये माइनस ये ऐड, तो 4464, तो 4464 बाय 100 44.64 आ गया आंसर सी। मेन एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन से भी लॉजिक लगा के कर सकते हो। इन अरिथमेटिकल मीन and coefficient of variation of data x is respectively 10 and 30, variance of this। मैंने पहले ही बोला था अब बीच कि चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल के मिनिमम 2 क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आएंगे, 10 and 30। तो तुमको क्या क्या देता है? मीन 10, COV 30। अब इसमें गलती कर देते हैं, 30% होता है वो, इसलिए 0.3 लिखना। बहुत सारे बच्चे 30 को 30 रखते नहीं, 30 परसेंटेज में होता है COV, इसलिए 0.3 लिखना। COV का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, तो 0.3 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का क्या फॉर्मूला है? कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब तुमको ऐसा दिया, अब बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इक्वल टू y रख दो, y is equal to 30 minus 2x, y is equal to 30 minus 2x। तो coefficient of x 2, coefficient of y 1 into standard deviation of x, standard deviation of x 3, तो 2 by 1 into 3 6, तो standard deviation of y is 6, पर variance 36, variance 3060। ये स्टार क्वेश्चन है प्लीज, और इसको मिस्टर क्वेश्चन भी करके जाओ, मस्ट रिवाइज क्वेश्चन है ये। तो ये कुछ कुछ स्टार जो मैंने तुमको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके कुछ कुछ स्टार दिए वाले, प्लीज देख के जाना, ये तुम्हारा काम है मेन एग्जाम के पहले ऐसे क्वेश्चंस करना। द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये तुमको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज में मिल जाएगा, 15:12:10 जैसे का वैसा, सी ऑप्शन। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 3 numbers 40 50 एंड x is 10, द वैल्यू ऑफ x। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? जो भी नंबर है उनको मल्टीप्लाई, 40 50 एंड x, 3 नंबर है तो क्यूब रूट, ज्योमेट्रिक मीन आया 10, तो इसका क्यूब रूट हटाने के लिए इसका क्यूब करो, तो 10 का क्यूब इज इक्वल टू 40 50 x, तो 1000 इज इक्वल टू 2000 x, तो x इज इक्वल टू 1000 बाय 2000 0.5 मतलब 1/2, डी ऑप्शन। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का ही दूसरा नाम है क्लास साइज, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट की तरफ से थोड़ी सी गलती हो चुकी है, लिमिट वर्ड नहीं यूज होना चाहिए था, बाउंड्री, अपर बाउंड्री एंड लोअर बाउंड्री के डिफरेंस को क्लास इंटरवल दैट इज क्लास साइज बोला जाता है, सी ऑप्शन। तो एडजस्ट कर लेते हैं इंस्टीट्यूट को, तो लिमिट का डिफरेंस इज बाउंड्री दैट इज इंटरवल दैट इज साइज, सी ऑप्शन। Probability of A is 1/3, B is 1/2, A union B is 5/6, then the events A and B are। इसको मैंने स्टार मारा है, लॉजिक बता देता हूँ।
ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन कितना है? 5/6। ए की प्रोबेबिलिटी 1/3, बी की 1/2, इंटरसेक्शन पता नहीं, तो इंटरसेक्शन तो ये 1/3 प्लस 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 + 3/6, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, सॉल्व करेंगे तो 0, इंटरसेक्शन 0। तो इंटरसेक्शन 0 मतलब ये कैसे इवेंट है? ये ऐसे इवेंट नहीं है, इनमें इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन 0 का मतलब ये ऐसे इवेंट है, इनमें इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब डिसजॉइंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए इंटरसेक्शन जरूरी है, इंटरसेक्शन नहीं है मतलब इंडिपेंडेंट भी नहीं है, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सी ऑप्शन। थोड़ा हटके था, वैल्यू निकालने आते पर लोगों को इसका इंटरप्रिटेशन निकालने नहीं आता। इंटरसेक्शन नहीं है मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सी ऑप्शन। ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, कॉम्प्लीमेंट दिया है, देन इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कितना? तो गिवन डेटा क्या क्या है? ए यूनियन बी इज 3/4, ए इंटरसेक्शन इज 1/4, ए कॉम्प्लीमेंट इज 2/3, तो ए इज 1/3, 1 - 2/3 1/3। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसी चीजें जो ए में नहीं है बट बी में है, तो इसको क्या लिख सकते? सिंप्लीफाइड वर्जन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी इज ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया मैंने, ए को इधर भेज दिया, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इज बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वही तो पूछा था। तो ए यूनियन बी इज 3/4, ए की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो 3/4 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/12, तो 5/12 सी ऑप्शन। मजेदार था थोड़ा सा। 5 persons A, B, C, D are standing in a queue for a राशन की शॉप में 5 लोग लाइन में खड़े। प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी आर ऑलवेज टुगेदर, दोनों हमेशा एक साथ। तो 5 लोग लाइन में हैं, तो अरेंजमेंट कितने बन सकते? 5 फैक्टोरियल। पर ए एंड बी को एक साथ रहना, तो उनको एक डब्बे में डालो, तो कितने बन गए? 4 लोग, तो 4 फैक्टोरियल। बट ए एंड बी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ए बी बी ए, ऐसे 2 ऑप्शंस। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2/5 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टोरियल इंटू 2। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, गेट कैंसल, 2/5 है, सी ऑप्शन। A card is drawn from a pack of playing cards and another card is drawn without replacement. What is probability? They will get 2 kings. तो पहला किंग आया, तो पहला किंग की 4/52, 52 कार्ड्स, 4 किंग, तो 4/52, तो एक किंग तो गायब हो गया और एक कार्ड भी गायब हो गया, तो 52 में से एक गया 51 और किंग भी गायब हो गया 3, तो 4/52 इंटू 3/51, तो सॉल्व करके आएगा 12/2652, इवेल्युएट करेंगे तो 1/221, बी ऑप्शन। Probability that of a man hitting a target is 1/4. If it fires 7 times, probability of hitting the target at least twice is. Actually ये मुश्किल नहीं है, पर इसका इवैल्यूएशन मुश्किल लगा, इसलिए मैंने स्टार मारा है। तो ये बाइनोमियल का है, कितने बार ट्राई किया? 7 बार। हिट करने का 1/4, तो नहीं हिट करने का 3/4, तो ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। तो 7 बार ट्राई किया, हिट होने का 1/4, तो फेल होने का 3/4, और अपने को क्या चाहिए? एटलीस्ट ट्वाइस। एटलीस्ट ट्वाइस में क्या आता? 2, 3, 4, 5 अप टू 7, तो क्या नहीं आ रहा? 0 and 1। तो मैंने हमेशा बोला हूं 1 माइनस जो नहीं चाहिए वो माइनस करो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0,1। तो अगर इसको पूरा डेटा पुटअप करेंगे, 7C0 1/4 raised to 0, 3/4 raised to 7, 7C1 1/4 raised to 1, 3/4 raised to 6। अब इसको इवैल्यूएट करेंगे तो देखो ये ऐसा दिखेगा, पर तुमको ऑप्शंस को भी देखना है। मेरे को सभी ऑप्शंस में 3/4 raised to 6 दिख रहा है, तो मैंने क्या किया? 3/4 raised to 6 को कॉमन फैक्टर निकाला, 3/4 raised to 6 का कॉमन फैक्टर निकाल के माइनस किया, तो 3/4 प्लस 7/4 इंटू 3/4 raised to 6, तो ये क्या हो जाता? 10/4, 3/4 raised to 6, 10/4 को क्या लिख सकते हैं? 5/2। तो इसको इवैल्यूएट करके ये ऑप्शन आता है। किसी को चाहिए तो ये इवैल्यूएशन मैंने सामने रखा है,
स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे ऑब्जर्व करके देख के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्लेन करना ज़्यादा मुश्किल है, देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। किसी को वर्किंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालो, मिल जाएंगी वर्किंग। If 5% of the electric bulbs are manufactured by a company are defective, 5% गलत बनते हैं। Use a Poisson distribution, find a probability of sample of 100 bulb, 5 bulbs are defective। 100 में से 5 गलत होने के क्या चांसेस है? तो Poisson में क्या है, यम क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ सक्सेस। तो डिफेक्टिव 5% है, 5% ऑफ व्हाट, जितना सैंपल है, सैंपल 100 बल्ब पे, 100 का 5%, 5, तो m बन गया 5, m बन गया 100 का 5%, 5, तो m बन गया 5, तो m की वैल्यू 5, और तुमको डिफेक्टिव भी 5 ढूंढना है, x भी 5। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, e रेस टू माइनस m, m रेस टू x बाय x फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 5, 5 रेस टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल, e रेस टू माइनस 5 की वैल्यू 0.007 बॉन्ड दिया था जेम्स बॉन्ड, इनटू 5 रेस टू 5 3125, 5 फैक्टोरियल इज 120, सॉल्व करो 0.1822, 0.1822 ए ऑप्शन। ठीक है, कभी कभी ये मुश्किल लगता है, पर शांति से पढ़ेंगे तो इजी हो जाता है, डोंट वरी। इन नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर मतलब लीप ईयर नहीं है, तो 365 दिन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे और ट्यूसडे और थर्सडे इज, ये स्पेशल केसेस बोल के मैं प्रोबेबिलिटी के लेता हूं क्लास में, तो ये स्पेशल केस में आ गया। नॉन लीप ईयर में एक्स्ट्रा कितने दिन होते हैं, 52 वीक्स इंटू 7, 364 कट गए, एक दिन एक्स्ट्रा है। ओके, तो ये एक दिन क्या हो सकता है, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, तीनों में से एक चाहिए, तो अवेलेबल 7 दिन होते हैं, उसमें से 3 चाहिए, 3/7। Examine the validity of the following mean and standard deviation of a binomial distribution are 10 and 4। तो मीन क्या होता है बाइनोमियल का, NP, NP is 10, स्टैंडर्ड डेविएशन NPQ का रूट 4, तो वरायंस NPQ हो जाएगा 16, पर अपन ने बाइनोमियल में पढ़ा है वरायंस कैन नॉट बी ग्रेटर देन मीन, वरायंस कैन नॉट बी ग्रेटर देन मीन, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अदरवाइज भी तुम सॉल्व कर सकते हो, NP 10, तो 10 इंटू क्यू इज इक्वल टू 16, तो क्यू इज इक्वल टू 16 बाय 10, 1.6, तो प्रोबेबिलिटी एक के ऊपर नहीं हो सकती, ये भी गलत है, तो इनवैलिड। एक तो वरायंस कैन नॉट ग्रेटर देन मीन, इससे भी तुम निकाल सकते हो, या क्यू की प्रोबेबिलिटी 1.6 है, प्रोबेबिलिटी एक के ऊपर नहीं हो सकती, इसलिए नॉट वैलिड। फॉर पॉइजन वेरिएट, probability of x is equal to 1 is equal to x is equal to 2, then the mean of x, पॉइजन मीन क्या होता है, m, और मैंने इसका शॉर्टकट दिया है तुमको क्लास में। अगर दो प्रोबेबिलिटीज इक्वल है तो इसमें बड़ा नंबर क्या है, 2, तो वही आंसर होता है 2, सी ऑप्शन। इसका डिटेल आंसर क्लास नोट्स में भी है, अदरवाइज ट्रिक याद रख लो, दो की प्रोबेबिलिटी सेम है और वो सीक्वेंस में नंबर है, तो बड़ा नंबर मीन है, बड़ा नंबर 2 वो मीन है। 30 balls are serially number and placed in a bag, 1 से 30 तक रख दिए। Find a chance that first ball drawn is a multiple of 3 और 5, ये चिट्स के जैसा हो गया, 30 चिट्टे हैं और एक चिट्टी निकाली, 3 और 5 का मल्टीपल होना, तो 30 में 3 के मल्टीपल कितने, 10 नंबर, और 5 के मल्टीपल 6 नंबर, तो इसका एमसीएम भी निकालना पड़ता है, 3 और 5 का एमसीएम मिनिमम मल्टीपल पॉसिबल कितना है, 3 और 5 का 15, तो 15 के मल्टीपल 15 एंड 30 2 नंबर, तो 3 के मल्टीपल 10/30, 5 के मल्टीपल 6/30, पर 2 कॉमन है 2/30 माइनस, तो ये हो गया 14/30, 14/30 को ही लिख सकते 7/15, डी ऑप्शन। For a normal distribution, the first and third quartile are given 37 and 49, mode of the distribution is, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, 37 एंड 49, ये कट हो जाएगा, 2 म्यू इज इक्वल टू 86, तो म्यू इज इक्वल टू 43। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, और जब भी डेटा सिमेट्रिकल होता है मीन, मेडियन एंड मोड सेम होते हैं, तो मीन 43 है तो मोड भी 43, सी ऑप्शन। थोड़ा सा स्टार मारने लायक तो है, क्योंकि बच्चे मीन निकाल लेते हैं, मोड में कंफ्यूज होते हैं, मीन, मेडियन एंड मोड सेम होता है। इफ द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए इन अ ट्रायल इज 3:1,
in a 3 independent trials, the probability of non-occurrence of event A is, 3 बार ट्राई करने के बाद इवेंट ए नहीं आना, इवेंट ऑड्स इन फेवर, ऑड के केस में फेवर मतलब होने के चांसेस 3:1 है, 3:1 होने के चांसेस है, तो 3/4 होने, नहीं होने के 1/4, और मैंने कितने बार खेला है 3 बार, अब तीनों के तीनों बार नहीं आना है, तो 3 बार नहीं आना, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 1/64, ए ऑप्शन। If 4y minus 5x is equal to 15 is a regression line of y on x. Find the coefficient of correlation x and y is 0.75. What is the regression coefficient x on y? तो ये लाइन किसका है, y on x, तो y on x का इक्वेशन क्या है, y is equal to a plus bx, तो इस इक्वेशन को 4y minus 5 is equal to 15, इसको y equal to में लिखो, y equal to, तो 5x उधर चले जाएगा, 15 plus 5x, 4 से डिवाइड करो, तो x के बाजू वाला b होता है, तो x के बाजू वाला 5/4, तो ये हो गया b/x, इसी b को क्या बोलते हैं, b/x, तो b/x हो गया 5/4। अब अपने को फॉर्मूला क्या पता है, r इज इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन, bxy इंटू b/x का रूट, तो 0.75 इज इक्वल टू अंडर रूट bxy इंटू 5/4, तो इसका स्क्वायर कर लो, 0.5625 इज इक्वल टू bxy इंटू 5/4, तो 4 ऊपर 5 नीचे, तो 0.5625 इंटू 4/5, अगर ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.45। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछते हैं, इसलिए मैंने स्टार मार दिया। If the regression line y on x and x on y are given, दो रिग्रेशन लाइंस दिए, the arithmetical mean, तो इसका बेस्ट है एग्जाम में तुम ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ, x के जगह x की वैल्यू, y के जगह वैल्यू, और इक्वल टू मैच हो रहा है क्या देख लो, हो गया तो सही है, तो फर्स्ट हीच ऑप्शन पुट अप करेंगे तो आ जाएगा, जैसा x के जगह 2 रखेंगे तो 2 -3, 2 - 3 इज -1, मैच हो गया, ए ऑप्शन। अदरवाइज इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तो इक्वेशन लिख दिया, तो कोएफिशिएंट ऑफ y इधर 3 है इधर 6 है, मैच करने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2x 4x, 3 इंटू 2 6y इज इक्वल टू -2, तो y गेट कैंसल, तो ये 5 - 4x x इज इक्वल टू -1 प्लस 2 1, तो x की वैल्यू 1 है, तो y की -1, तो 1 - 1 एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। For P into Q bivariate frequency table, maximum number of marginal distribution, दो, एक बार P को लेके एक बार Q को लेके, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आते तुम्हारे P प्लस Q, ओके, तो ये तुमको कोरिलेशन रिग्रेशन चैप्टर के स्टार्टिंग में मिलेगा, 5 क्वेश्चन है मॉड्यूल के, उसमें का ही एक क्वेश्चन है जैसे का वैसा, तो ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, आर की मैक्सिमम वैल्यू 1, बी ऑप्शन। द रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू, चेंज ऑफ ओरिजिन से इसको फर्क नहीं पड़ता, चेंज ऑफ ओरिजिन को शिफ्ट ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं, ए ऑप्शन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज फ्रॉम 100 to 200, सैलरी ऑफ अ वर्कर गोज टू 300 to 500, रियल वेजेस इज, रियल वेजेस का क्या फॉर्मूला है, इनकम बाय इट्स इंडेक्स इनटू 100, तो इनकम 500 बाय इट्स इंडेक्स 200, 500 बाय 200 इंटू 100, तो 250 आता है, बी ऑप्शन। सर्कुलर टेस्ट इज, सर्कुलर टेस्ट ये टाइम रिवर्सल का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, तो उसका एक्सटेंशन P01 इंटू P12 इंटू P20, ये ए, तो ये याद रख लो, लगा तो ये R² रट्टा रिक्वायर्ड, तो ये सर्कुलर टेस्ट टाइम, ये मॉड्यूल में नहीं है पर तुमको याद रखना है कि मॉड्यूल में क्या लाइन दिया है कि सर्कुलर टेस्ट टाइम रिवर्सल का एक्सटेंशन है, तो उसका एक्सटेंशन ये बनता है, ए ऑप्शन। if in a data group Bowley's and Laspere index are 150 and 180 पाशेस, तो डॉर्बिश बाउली का फॉर्मूला क्या है, L प्लस P बाई 2, तो डॉर्बिश बाउली दिया 150, लास्पेयर दिया 180 प्लस पाशेस बाई 2, तो 2 इधर गया 300, 300 इज इक्वल टू 180 प्लस P, तो P इज इक्वल टू 120, ए ऑप्शन। लास्पेयर इंडेक्स नंबर इज वेटेड एग्रीगेट मेथड बाय टेकिंग, बेस ईयर के क्वांटिटीज को यूज करता है, बेस ईयर के क्वांटिटी, ए ऑप्शन। लास्पेयर लास्ट ईयर दैट इज बेस ईयर क्वांटिटीज, ए ऑप्शन।
फाइंड द पाशेस इंडेक्स नंबर फॉर प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये डेटा दिया है और तुमको पाशेस इंडेक्स नंबर निकालना है। एक्सेल पे मैंने निकाला है। यहाँ पे अगर मैं पूरा डेटा रखा हूं तो पाशेस का फॉर्मूला क्या है? पाशेस फॉर्मूला P1 Q1 बाय P0 Q1। P1 Q1 आया 379, P0 Q1 आया 646, डिवाइड किया तो आया 58.66। तो 58.66 यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। मैं गलत कर रहा हूँ क्या नहीं पता नहीं, चेक करो। मेरे हिसाब से 58.66 आना, और टोटल आती है 375 एंड 646। तो ये गलत आंसर दिया है। मतलब बेसिकली यहाँ पे दो आंसर तुम्हारे रॉन्ग है और दो जगह टर्मिनोलॉजीज इंस्टीट्यूट ने गलत की है। तो फिर भी अच्छा खासा ठीक है। अभी पीछे के आंसर तो मैंने देखा ही नहीं कितने गलत आंसर मिलते की, पर जो भी है अच्छे खासे स्टार क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट पेपर में। तो प्लीज रीड, गो थ्रू दिस मॉक टेस्ट पेपर, बहुत अच्छा है। नहीं सॉल्व कर सकते तो एटलीस्ट देख लो और तुम्हारे दोस्तों को बोलो देख लो भाई, एक बार का खत्म करो पूरे स्टार वाले और मिस्टर क्वेश्चंस। मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। सायोनारा।